नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 11-12 का फाइनल आंसर की तो अब जारी हो चुका है सभी विषयों का। और जब अब फाइनल आंसर की जारी हो गया है तो सबके मन में यही है कि फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा और फाइनल आंसर की से के आने के बाद कट ऑफ क्या जाएगा, ये सबके मन में है। तो मित्रों आइए ज़्यादा बात ना करते हो, आप जानते हैं कि बहुत से प्रश्नों को ऊपर नीचे भी है, डिलीट भी किया गया है प्रश्नों को। बहुत से विषयों में उत्तर भी परिवर्तन हुए हैं। इन सबका असर कट ऑफ पे पड़ने वाला है। तो जो फाइनल आंसर की आया है उससे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों, आइए उसके बारे में बात करते हैं कि कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलॉसफी और अन्य सभी विषयों का कट ऑफ के बारे में जल्दी हम लोग चर्चा कर लेते हैं मित्रों कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के कट ऑफ से शुरू करते हैं। क्लास 11-12 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के कट ऑफ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूआर में इधर देखिए कैटेगरी है, यूआर जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और इधर मेल है और फीमेल है। तो यूआर में समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का 11-12 का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो मेल में 71 से 73 और फीमेल में 70 से 72, ये यूआर या जनरल का। ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा मित्रों, मेल में 65 से 67 और फीमेल में 64 से 66, बीसी में 64 से 66 मेल में और फीमेल में 62 से 64। किस विषय का, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का 11-12 का फाइनल आंसर की के बाद का ये कट ऑफ है। ईबीसी में मेल का कट ऑफ जो है ईबीसी में वो 60 से 62 और फीमेल का 58 से 60। कितना मित्रों, 58 से 60। एससी का, समाजशास्त्र में एससी का मेल का 45 से 48 और 44 से 46 फीमेल में सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का कट ऑफ रहने की संभावना है। और एसटी में 48 से 50 मेल में और फीमेल में कितना मित्रों, 45 से 47 फीमेल में। तो यही कट ऑफ सोशियोलॉजी का रहने वाला है आपका 11-12 फाइनल आंसर की से। अब अगला विषय कौन सा, फिलॉसफी। अगला विषय फिलॉसफी कौन सा, दर्शन शास्त्र। अगला विषय कौन सा है, दर्शन शास्त्र 11-12 अगला विषय है। अगला विषय कौन सा है मित्रों, दर्शन शास्त्र 11-12 का अगला कट ऑफ हम लोग चर्चा करेंगे, दर्शन शास्त्र 11-12। तो चलिए मित्रों 11-12 फिलॉसफी का कट ऑफ क्या रहेगा। जनरल में मेल में 62 से 64, +-2 कर लीजिए, +-2 कर सकते हैं, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। +-2 2 नंबर ऊपर नीचे हर विषय में हो सकता है, 2 नंबर। फीमेल में कितना होगा मित्रों, जनरल में 58 से 60 दर्शन शास्त्र। किसका, दर्शन शास्त्र क्लास 11-12 का है फाइनल आंसर की के बाद। जनरल में फीमेल का 58 से 60। ईडब्ल्यूएस का कितना रह सकता है, ईडब्ल्यूएस में मेल का 55 से 58 और फीमेल में 52 से 54 फीमेल में फिलॉसफी का। बीसी में मेल का कितना, 58 से 60 बीसी में मेल का और 53 से 55 फीमेल का फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में 11-12 का। ईबीसी में कितना रह सकता है,
56 से 58 मेल में, और फीमेल में कितना रह सकता है 50 से 52। कितना रह सकता है 50 से 52। एससी में कितना रह सकता है मेल का, दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में 50 से 52 मेल का, और फीमेल का कितना रह सकता है 46 से 48 रह सकता है फीमेल का फिलॉसफी में। और एसटी में कितना रहेगा फिलॉसफी का 46 से 48 मेल, और 46 से 48 मेल, और फीमेल में 44 से 46, +-2 कर लीजिए, हर विषय में +-2 कर सकते हैं, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये फिलॉसफी का रहेगा। अब अगला विषय कौन सा है, अगला विषय है मित्रों हिंदी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगला क्या है, हिंदी है। ये अगला विषय जो है आपका ये हिंदी का कट ऑफ है मित्रों। और हिंदी में क्या स्थिति होगी, हिंदी, और जानते हैं कि हिंदी के कट ऑफ का भी इंतजार लोग कर रहे हैं। हिंदी 11-12 का कट ऑफ क्या होगा, फाइनल आंसर की के बाद हिंदी का 11-12, देखिए लिखा है क्लास 11-12 का कट ऑफ क्या होगा। तो आइए इस पर बात करते हैं मित्रों। देखिए जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST में जो हिंदी विषय का है, देखिए लिखा है हिंदी कट ऑफ 11-12 में, वो मेल का 58 से 82, और फीमेल का कितना रहेगा 76 से 80 फीमेल का। किसमें, हिंदी विषय में मित्रों, हिंदी में UR या जनरल का मैं कट ऑफ बात कर रहा हूँ। EWS में कट ऑफ क्या रह सकता है 72 से 75 मेल का हिंदी में, हिंदी विषय 11-12 में, और फीमेल का EWS में कितना रह सकता है 70 से 72 जो है किसका रह सकता है EWS का रह सकता है हिंदी में फीमेल का। BC मेल में कितना कट ऑफ रह सकता है, तो BC मेल में 70 से 72, और फीमेल में कितना रह सकता है 68 से 70 फीमेल में रह सकता है हिंदी विषय का। EBC में मेल का कितना रह सकता है 68 से 70, और हर वर्ग में +-2 कर लीजिए, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है हर कैटेगरी में, इतना एरर ऑफ मार्जिन हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2 जो प्रश्न है ऊपर नीचे हो, ये मतलब कट ऑफ जो है 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। EBC 68 से 70, और ये 66 से 68, ये कितना 66 से 68 फीमेल का हिंदी में। SC में मेल का कट ऑफ जो है हिंदी में 52 से 55 फाइनल आंसर की के बाद, और 45 से 50, और ST में जो मेल का है वो 58 से 50, ये माफ़ कीजिएगा 48 से 50, 58 नहीं 48 से 50 ST में, और 40-42 करीब फीमेल का हिंदी में रह सकता है कट ऑफ। 11-12 हिंदी का ये कट ऑफ है। अगला कौन सा विषय है मित्रों, चलते हैं। अगला विषय है उर्दू। अगला कौन सा विषय है मित्रों, उर्दू का विषय। उर्दू का ये कट ऑफ है अगला विषय, किसका है उर्दू। और उर्दू में भी जानते हैं कि फाइट अच्छी खासी है उर्दू में, तो उर्दू के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। उर्दू विषय ये किसका है, उर्दू 11-12 उर्दू। और देखिए उर्दू यहाँ है, उर्दू विषय 11-12 क्लास 11-12 उर्दू विषय, ये किसका है उर्दू का कट ऑफ है। देखिए यहाँ लिखा है उर्दू क्लास 11-12 उर्दू। अब उर्दू में क्या कट ऑफ रह सकता है इसके बारे में बात करते हैं। उर्दू में जनरल में जो है वो 68 से 72 मेल का, और फीमेल का कितना 62 से 65 जनरल में उर्दू का, +-2 कर लीजिए, 2 क्वेश्चन +- कर लीजिए, 2 ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ, इससे अधिक डिफरेंस नहीं आएगा मेरा जो अनुमान है UR का। जनरल में 68 से 72 और फीमेल का 62 से 65, किस विषय का, उर्दू विषय का 11-12 में उर्दू विषय का, ये फाइनल आंसर की के बाद। EWS में 65 से 70 और फीमेल में 57 से 60, फीमेल में कितना 57 से 60। BC में 64 से 68 मेल में,
इसका उर्दू का मैं बात कर रहा हूँ भाइयों, मैं उर्दू का बात कर रहा हूँ। बीसी में 64 से 68 और फीमेल में 54 से कितना 56, 54 से 56। ईबीसी में कितना हो सकता है 62 से 65 और फीमेल में कितना ईबीसी का 53 से 55, प्लस माइनस 2 कर लीजिए, प्लस माइनस 2 हो सकता है, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ। एससी का कितना, एससी में 52 से 54 और 48 से 50 फीमेल में, 48 से 50 किसमें फीमेल में, 48 से 50 फीमेल में। और एसटी में कितना, एसटी में 42 से 45 मेल में उर्दू का, ये किसका है भाइयों, ये उर्दू का कट ऑफ है 11-12, और 42 से 44 फीमेल में। मतलब ये मान लीजिए कि हर विषय में 2 मार्क्स जो है ऊपर नीचे जा सकता है। अब जैसे यूआर का 68 से 70 है तो हो सकता है कि 70 से 74, 72 74 हो जाए, 68 70 हो जाए, तो 2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, ये मान के चलिए। अब अगला विषय कौन सा है मित्रों, अगला विषय है इकोनॉमिक्स। अगला कौन सा विषय है, अगला विषय है इकोनॉमिक्स आपका। और आइए अब इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इकोनॉमिक्स का कट ऑफ क्या रह सकता है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 11-12, अर्थशास्त्र का कट ऑफ क्या रह सकता है। अर्थशास्त्र 11-12 का फाइनल आंसर की से कट ऑफ क्या रह सकता है, आइए उसकी बात करते हैं हम लोग मित्रों। और ये देखिए 11-12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का कट ऑफ चलते हैं। यूआर मेल में कितना हो सकता है, मेल जनरल में 70 से 72 और फीमेल में 66 से 68, प्लस माइनस 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 2 मार्क्स ऊपर नीचे जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में यूआर हो गया। अब ईडब्ल्यूएस में कितना हो सकता है 65 से 70 मेल का इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, और 63 से 65 फीमेल में अर्थशास्त्र में। बीसी का कितना 65 से 68 बीसी में मेल में और 60 से 62 फीमेल में हो सकता है कट ऑफ किसका, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का। ईबीसी का कितना हो सकता है 62 से 65 मेल का और फीमेल का 55 से 58 हो सकता है, प्लस माइनस 2 नंबर ऊपर नीचे याद रखिएगा हो सकता है। एससी का कितना जा सकता है 53 से 55, एससी का 53 से 55 मेल में और 45 से 48 किसका फीमेल में, 45 से 48 फीमेल में। एसटी मेल में 48 से 50 और फीमेल में 42 से 44 हो सकता है, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ये इकोनॉमिक्स का हो गया मित्रों फाइनल आंसर की। सब अगला विषय कौन सा है, अगला विषय हिस्ट्री मित्रों। अगला विषय कौन सा है, अगला विषय हिस्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री इतिहास 11-12 ये किसका है, ये हिस्ट्री का कट ऑफ है 11-12, हिस्ट्री का ये कट ऑफ रहने वाला है। हिस्ट्री का 11-12 फाइनल आंसर की से क्या कट ऑफ रहेगा, आइए उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो चलते हैं आगे मित्रों और हिस्ट्री का कट ऑफ देख लेते हैं। और देखिए ये इतिहास विषय का कट ऑफ है 11-12 का। तो यूआर में जनरल में मेल का कट ऑफ जो है ये 72 से 75 और फीमेल में 66 से 68, प्लस माइनस 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस यूआर के बाद मित्रों ईडब्ल्यूएस हिस्ट्री विषय का 11-12 क्लास का मेल में कितना होगा, तो 68 से 70 मेल में और फीमेल में कितना जाएगा, ये 60 से ये आपका 62 जाएगा। और बीसी में हिस्ट्री इतिहास बीसी मेल में कितना, बीसी मेल में 68 से ये जाएगा आपका 72 तक
और फीमेल में हो सकता है कट ऑफ कितना 57 से 60 हो सकता है कट ऑफ, प्लस माइनस टू 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ईबीसी में हिस्ट्री में मेल में 65 से 68 ईबीसी में, और 53 से 55 फीमेल में ईबीसी में। मेल में तो 65 से 68 हो गया इतिहास का ईबीसी का, और फीमेल का 53 से 55 ईबीसी का। एससी का कितना हो सकता है? एससी का 48 से 50 एससी का, और 45-48 फीमेल का हो सकता है एससी में। मेल का कितना 48-50, फीमेल का 45-48, और एसटी का इतिहास में कितना हो सकता है? ये भी लगभग देखिए एसटी का कट ऑफ जो है, थोड़ा एक बात समझिएगा, नंबर ऑफ सीट पे हर जगह डिपेंड करेगा। कई जगह किसी विषय में एसटी का कट ऑफ एससी से ऊपर भी जाएगा और कई जगह एससी से नीचे भी रहेगा। ये पूरी तरह निर्भर करेगा सीट कितनी है एसटी के लिए और एससी के लिए, खास करके इस पर निर्भर करेगा। उसके बाद 40 से 42 फीमेल का एसटी में, 40 से 42 फीमेल का एसटी में इतिहास का कट ऑफ रहेगा। तो ये इतिहास हुआ मित्रों। अब अगला चलते हैं। अगला है क्या? भूगोल। अगला क्या है मित्रों? भूगोल का कट ऑफ हम लोग देखने चल रहे हैं। अगला हम लोग भूगोल का कट ऑफ देखने चल रहे हैं, और ये है भूगोल ज्योग्राफी 11-12। भूगोल का कट ऑफ है ये। किसका है? भूगोल 11-12। ये भूगोल 11-12 का कट ऑफ है मित्रों। और भूगोल 11-12 में क्या कट ऑफ रहेगा, आइए चर्चा करते हैं फाइनल आंसर की के बाद। ये है भूगोल 11-12 का मेल, यूआर मेल में कितना रहेगा ज्योग्राफी का? तो ये 68 से 70, और फीमेल में कितना? ये रह सकता है 62 से 64, ±2, 2 नंबर ऊपर नीचे, कभी भी 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। EWS 62 से 65 मेल में ज्योग्राफी भूगोल का कट ऑफ 11-12 में। EWS मेल का कितना? 62 से 65 ज्योग्राफी में भूगोल में, और फीमेल का 60 से 62। BC का कितना? BC का 65 से 68 मेल में, और फीमेल में कितना? BC का 60 से 62, 60 से 62। और EBC में कितना? EBC में 62 से 65 मेल का, और फीमेल का कितना? 55 से 58 फीमेल का ज्योग्राफी भूगोल में। और सभी कैटेगरी में प्लस माइनस देखिए यहाँ लिखा हूँ 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कम या 2 नंबर ऊपर जाएगा, इससे अधिक परिवर्तन नहीं होगा। एससी में कितना? एससी में ज्योग्राफी का कट ऑफ 11-12 में क्या रहेगा? मेल में 53 से 55, और फीमेल में 45 से 48, ±2, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। एसटी में कितना? एसटी में 48 से 50 और 42 से 44। कितना? 42 से 44 एसटी में भूगोल या ज्योग्राफी का कट ऑफ रहने की संभावना है मित्रों। तो यही कट ऑफ जो है आपका भूगोल में रहने वाला है। यही कैटेगरी आपका भूगोल में 11-12 में रहने वाला है। और अगला विषय कौन सा है? तो अगला विषय बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, वो है इंग्लिश विषय। कौन सा? इंग्लिश। कौन सा है? इंग्लिश। ये कौन सा विषय है? इंग्लिश 11-12 का कट ऑफ है ये। इंग्लिश विषय 11-12 का है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं, इसके कट ऑफ पर, कि इंग्लिश का कट ऑफ कितना रह सकता है मित्रों। इस पर हम बात करते हैं कि इंग्लिश का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो इंग्लिश में 11-12 में, इंग्लिश में जो है मित्रों कैटेगरी मेल और फीमेल में UR, EWS, BC, EBC, SC, ST में, जनरल में जो है, जनरल मेल में 65 से 70 इंग्लिश का कट ऑफ रह सकता है 11-12 में, और फीमेल का 63 से 65। फीमेल का कितना? 63 से 65। EWS का कितना रह सकता है? EWS का कट ऑफ 60 से 62 मेल में, 60 से 62 मेल में, और फीमेल में 56 से 58,
56 से 58। बीसी का कितना रह सकता है? बीसी मेल में 62 से 64 और फीमेल में 54 से 56। ईबीसी में 58 से 60 और फीमेल में 52 से 54। एससी में 48 से 50 और फीमेल में 42 से 44। किसका? इंग्लिश का। ये 11-12 का है, प्लस माइनस 2 कर लीजिए भाइयों, 2 नंबर ऊपर नीचे हर कैटेगरी में हो सकता है। एसटी का कितना मेल में? एसटी मेल का 45 से 48 और फीमेल का कितना रहेगा? फीमेल का 42 से 44। इंग्लिश में एसटी का कट ऑफ पूरी तरह डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स पे। तो ये इंग्लिश में 11-12 का कट ऑफ है मित्रों, और इसको देख लीजिए फाइनल आंसर की के बाद। अब और कौन सा विषय बचा है? तो ये विषय संस्कृत, जिसका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं कि संस्कृत का कट ऑफ किया जा सकता है। संस्कृत 11-12, संस्कृत 11-12, ठीक है मित्रों, संस्कृत 11-12 का ये कट ऑफ है संस्कृत विषय का। ठीक है, अब चलते हैं संस्कृत विषय का कट ऑफ क्या हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि संस्कृत विषय का कट ऑफ कितना रह सकता है हम लोगों के लिए। और जानते हैं संस्कृत में थोड़ा कंपटीशन भी है, और संस्कृत में खास करके यूपी के जो बच्चे हैं उनका तो असर है। आइए देखते हैं हमारे अनुसार कट ऑफ फाइनल आंसर की के बाद क्या होगा। क्वेश्चंस बहुत से ऊपर नीचे हुए हैं, क्वेश्चन चेंज भी हुआ है। तो यूआर में 75 से 80। देखिए संस्कृत में यूआर में हाई कट ऑफ जाने का सिर्फ एक रीज़न है कि यूपी, बिहार, झारखंड हर जगह के बच्चे जनरल में भरेंगे, और बाहरी में से खासकर यूपी के लड़कों का संस्कृत और हिंदी पे पकड़ अच्छी है, तो इसीलिए यहाँ संस्कृत में थोड़ी फाइट देखने को मिलेगी। और फीमेल में 72 से 75। किसका? किस विषय का मित्रों? तो संस्कृत का 11-12 का। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ क्या हो सकता है? 73 से 76 हो सकता है, और 65 से 70 फीमेल में हो सकता है ईडब्ल्यूएस में। बीसी में 52 से 55, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2 हो सकता है कि ये 55-57 भी हो जाए, ये 52-54 भी हो जाए। तो बीसी मेल में 52 से 55 संस्कृत में, और 45 से 50 किस में? फीमेल में कट ऑफ हो सकता है बीसी में। ईबीसी में क्या हो सकता है? 50 से 52 मेल में संस्कृत का। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? संस्कृत 11-12 आफ्टर फाइनल आंसर की। ईबीसी का 50 से 52 और ये 45 से 48 महिलाओं में ईबीसी का कट ऑफ फीमेल में। एससी का कट ऑफ क्या हो सकता है? एससी का 45 से 50 और 42 से 44 फीमेल का। और एसटी का कट ऑफ क्या हो सकता है संस्कृत में मेल का? 45 से 48 और 42 से 44 फीमेल का। तो इसी के आसपास आपका संस्कृत का कट ऑफ रहने की उम्मीद है। प्लस माइनस 2 कर लीजिए, प्लस माइनस 2 मतलब ये 82 या 80-82 भी हो सकता है, 75-77 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 मान के चलिए। तो मित्रों इन विषयों का कट ऑफ यही रहने वाला है। जितना विषय मैंने 9-10 विषय को बताया है, इन सब का कट ऑफ यही रहने वाला है। बाकी जो अन्य विषय हैं जैसे फिजिक्स का है, या केमिस्ट्री का है, या बॉटनी का है, या जूलॉजी का है, या मान लीजिए कि होम साइंस है, साइकोलॉजी है, मान लीजिए साइकोलॉजी है, उसके बाद आपका और अन्य विषय है, कंप्यूटर साइंस है, इन सब का भी कट ऑफ मैंने बनाया है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन उसका आवाज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया, ये भी शेयर करूंगा। इन सब विषयों का भी मैंने साइंस विषयों का भी कट ऑफ बनाया है, इन सबको भी मैं मित्रों शेयर करूंगा। बाकी इतने विषयों का मैंने जो कला क्षेत्र का जो भी विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब का, इन सब का कट ऑफ मैंने इसमें बनाया है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब का भी बनाऊंगा तो मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद मित्रों। मुझे उम्मीद है कि आपका जितना भी हो आप कमेंट करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से
मिलाकर बताएंगे कि आपका कितना सही है। फाइनल आंसर किसे। धन्यवाद मित्रों।